अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आवाज़ आ रही है आप लोगों को? ठीक है, धीमे से आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू ठीक है, करें बात। बस ठीक है, मैंने कर लिया हुआ है, हाँ बस मैं कर लेती हूँ। यस यस। बस ठीक है, आप जाएँ। जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा जी, आज मैंने आपसे कहा था कि मैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, जो एनालिटिकल केमिस्ट्री से पहले पहले जितनी ब्रांचेस थी वो आपने लर्न करनी थी, ठीक है? तो अब भी आपके पास टाइम है, उसको रिवाइज़ कर लें ताकि मैं आपसे वन बाय वन जो है वो सुन लूँ, ठीक है? जी बेटे, रिवाइज़ कर लें। अच्छा जी, टुडेज़ टॉपिक इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन एटॉमिक मॉडल। डेवलपमेंट ऑफ एन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये फिर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि कौन किस तरह से एटॉमिक मॉडल जो है वो डेवलप किया गया था, ठीक है? अच्छा जी, कल का जो हमारा टॉपिक था, जो मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, मैंने आपसे कहा था मैं कल सुनूंगी आपसे। तो कौन सा बच्चा डिफ़ाइन करेगा व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? हाँ जी जी, जिस बच्चे ने हैंड रेस किया हुआ है। बेटे अनुषा, मैं ठीक हूँ, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। प्लीज़ भी बताइए व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठहर जाए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं। It is the study of covalent compounds of hydrogen and carbon, hydrocarbons, and their derivatives. This branch covers the petroleum, petrochemicals, and pharmaceutical industries. अच्छा जी, जी आमना, व्हाट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? जी आमना रियाज। Miss, the study of all the elements except carbon and hydrogen, hydrocarbons, and their derivatives. This branch covers the preparation of cements, glass, ceramics, extraction of metals, etc. हाँ जी। अच्छा, आप में से कौन बताएगा मुझे व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स? मैंने एक्सप्लेन किया था आपको।
कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स होता क्या है। जी बेटे अपना अपने अपने नेम से ही एंटर हुआ करें। यहाँ पर जो है ये गॉडजिला और दूसरे नेम्स जो हैं मुझे फिर आपको जो है वो आपसे पूछना मुश्किल हो जाता है कि किसका नाम है ये, ठीक है। अब ऐसा करें, कोशिश करें कि आप अपने नेम्स जो हैं, ये प्रॉपर जो आपके नेम्स हैं उसी से एंटर हुआ करें क्लास में। हाँ जी जी, व्हाट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कौन सा बच्चा बताएगा मुझे जल्दी से। हरी अप बॉयज़ एंड गर्ल्स। जी बेटे मैंने आपको बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में क्या करते हैं। अच्छा जी, आमना रियाजा बताने लगे हैं जी। मिस जिस तरह हम ज़मीन से रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स करते हैं, अलग अलग उनको करते हैं ज़मीन से निकाल के। अच्छा जी, ज़मीन से जो मेटल्स निकालते हैं, मुझे बताइए आप लोगों को ये जो ब्लू कलर है नज़र आ रहा है, ये मार्कर का क्लियर है या फिर नज़र आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, यस आ रहा है। अच्छा जी। अच्छा जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मैंने बताया था आपको कि ज़मीन से जब मेटल्स निकाली जाती हैं तो वो इम्प्योर फॉर्म में होती हैं। किस तरह से इम्प्योर फॉर्म में होती हैं कि उसमें एक से ज़्यादा मेटल्स जो है मिक्स हुई होती हैं, ठीक है। जब उन मेटल्स में से एक मेटल को आप प्योरीफाई करते हैं, ठीक है, एक्चुअली क्या है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कि फॉर एग्जांपल आयरन है, अगर उसमें दूसरी इम्प्योरिटीज़ मिली हुई हैं, ठीक है, जैसे कॉपर है, सल्फ़र है, या इस तरह की इम्प्योरिटीज़ उसमें मिक्स हुई हुई हैं, तो उसमें से आयरन मेटल को जो है वो सेपरेट करना, वो क्या कहलाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ये 9th में आप डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा है व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कौन बताएगा बच्चा? जी अदन, व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? हाँ जी ज़बीब, मुझे पता है आपको आता है। हादी को, ये कौन है? हादी हैं आगे, अच्छा जी, चले हादी आप बताएं। हेलो टीचर, आपने क्या पूछा था? व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री? What is industrial chemistry? It is a study of manufacturing of chemical compounds on commercial scale. This branch covers the manufacturing of textile soap, fertilizers, pen, paper, etc. अच्छा जी, अच्छा ये आपका ही नाम है ना, हादी है नाम? हाँ जी टीचर। अच्छा जी, ठीक है बेटे, थैंक यू। अच्छा जी, चलें अब हम अपना जो है वो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो है वो अब म्यूट करने लगी हूँ ताकि शोर ना आए यहाँ से, ठीक है। ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन एटॉमिक मॉडल। आपको मालूम है कि एटम जो है वो इतना छोटा होता है कि आप जो है आपके लिए उसको देखना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, ठीक है, और डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिससे जो है एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, ठीक है। अब जो एटॉमिक मॉडल है वो जो आपके सामने सारी चीज़ें हैं वो वन बाय वन जो है वो डिस्कवर की गई, जैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, फिर प्रोटॉन्स डिस्कवर हुए, ठीक है। इसके अलावा जो है एटम के स्ट्रक्चर को बताया गया कि एटम जो है वो उसका जो सेंट्रल पार्ट है वो न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी ये एक एक करके चीज़ डिस्कवरीज जो हैं इस तरह से होती गई हैं, ठीक है, जिसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिफरेंट एटॉमिक मॉडल्स जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन जो है वो एक एक एटॉमिक मॉडल को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है क्योंकि ये 8th क्लास है, ठीक है। तो अभी जो है इसमें ब्रीफली डिस्क्राइब किया गया है कि कौन कौन से साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने क्या क्या काम किया था, ठीक है। क्योंकि एटम के स्ट्रक्चर को ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है लेबॉर्ट्रीज़ में, इससे नहीं देख सकते आप, क्योंकि इसका जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। अब फर्स्ट जो मॉडल था एटॉमिक मॉडल वो डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल है। इट वाज गिवन बाय डाल्टन इन 1803। First atomic model was Dalton's atomic model, and it was given in 1803, ठीक है।
अच्छा जी, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल क्या था? एन एटम इज़ वेरी स्मॉल हार्ड स्फीयर दैट इज़ इंडिविजिबल। ठीक है, अच्छा जी, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल में क्या बताया था डाल्टन ने कि एटम जो है इट इज़ वेरी स्मॉल, और सेकंड उसने क्या बताया कि हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड स्फीयर दैट इज़ इंडिविजिबल, दैट इज़ इंडिविजिबल। ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि इनका मीनिंग क्या है। इंडिविजिबल, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। ठीक है, और उसने क्या बताया था? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। They combine in different ways to form compounds. They combine in different ways to form compounds. ठीक है बच्चों, ये क्या था? इट वाज डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, इसके बाद भी जो डिफरेंट मॉडल्स आए हैं वो भी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब इसमें कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके लिए न्यू हैं। उसने बताया कि एटम्स जो हैं दे आर वेरी स्मॉल, यानी बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, हार्ड होते हैं। उसने बताया स्फीयर, स्फेरिकल शेप जो है वो किस तरह की शेप होती है? जैसे बॉल की शेप होती है ना, इट इज़ जस्ट लाइक अ स्फीयर। ठीक है, बॉल किस तरह की होती है? स्फेरिकल शेप है। ठीक है, एक होती है सर्कुलर शेप। ठीक है, इस तरह से जैसे आप सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? 2 डायमेंशंस हैं इसमें, एक्स और वाई एक्सिस में इसको ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो ये सर्कुलर शेप है। जब इसी शेप को आप 3 डायमेंशंस में ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसके बाद मैं इसकी ना शेडिंग करना शुरू करती हूँ। ठीक है, तो मैं अब इसको जी एक्सिस को भी यूज़ कर रही हूँ ना यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है वो किस तरह की शेप आ जाएगी? अब आपको पता चलेगा कि ये सेंटर से मोटी भी है, ये जो है बॉल, जिस तरह से बॉल की शेप होती है। ठीक, तो ये कौन सा आपके पास आ जाता है? ये शेप कौन सी आ जाती है? इट इज़ स्फेरिकल शेप। ठीक है, उसने बताया कि किस फॉर्म में होते हैं? ये स्फीयर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एटम्स। और उसने बताया कि दे आर इंडिविजिबल, यानी इसको जो है वो डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता? इसको, एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। बहुत स्मॉल होता है। ठीक है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का होता है और इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। सेकेंड पॉइंट ये था, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक। उसने बताया कि एक एलिमेंट के तमाम एटम्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन है तो उसमें तमाम एटम्स किसके होंगे? ऑक्सीजन के ही होंगे। अगर नाइट्रोजन गैस है तो उसमें तमाम एटम्स नाइट्रोजन गैस के होंगे। अगर आयरन है, मेटल है, तो उसमें तमाम एटम्स किसके होंगे? आयरन मेटल के होंगे। ठीक है, यानी एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स आर अलाइक, यानी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स जो हैं वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज दे कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म कंपाउंड्स। ठीक है, यानी ये डिफरेंट वेज में, ठीक है, डिफरेंट वेज यहाँ पर जो लिखा हुआ है इससे, इसको किस चीज़ से रिलेट करते हैं? बॉन्डिंग से। ठीक है, यानी एटम्स जो है, मैंने जब एटम का स्ट्रक्चर बताया था आपको, मैंने बताया था कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, इस टाइप की चीज़ें मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उनको तब तक ये आइडिया नहीं था, तो वो बता रहे थे कि किस तरह से कि कंबाइन करते हैं डिफरेंट वेज। ठीक है, यानी डिफरेंट बॉन्डिंग्स होती हैं इसमें टू फॉर्म कंपाउंड्स, और ये डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में हमने शुगर की एग्जांपल, ग्लूकोज की एग्जांपल दी थी। ठीक है, इसके अलावा मीथेन गैस की एग्जांपल मैंने आपको दी थी। और
आयनिक कंपाउंड्स में जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये तमाम क्या हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, सेकंड आ जाता है एटॉमिक मॉडल। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल इन 1897। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल 1897, ठीक है। अब हम इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि थॉमसन जो है उसने एटम के बारे में जो है हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी थी, यानी किस तरह का उसका एटॉमिक मॉडल था। अच्छा जी, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल मैंने आपको बताया, उसने बताया था कि किस तरह से स्फीयर की तरह से हैं एटम्स, ठीक है, यही बात हुई है, ठीक है, यानी किस तरह की, जिस तरह से एक बॉल की शेप होती है इस तरह से जो है वो एटम की शेप होती है, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक अ स्फीयर, जो कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। अब थॉमसन जो है इसने एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताया, एन एटम इज़ अ continuous mass of positive charge containing negatively charged electrons stuck inside it, ठीक है। यहाँ पर मैं जो इसका मॉडल है मेरा ख्याल ब्लैक से ही ड्रॉ कर लूँ, यहाँ तो ब्लू नज़र नहीं आ रहा क्या। अच्छा जी, इसका एटॉमिक मॉडल क्या था, यहाँ पे मैं एटॉमिक मॉडल ही ड्रॉ करने लगी हूँ कि बजाय इसके कि मैं इतना से तो राइट करूँ। उसने क्या बताया कि एटम जो है वो क्या है, जिस तरह से एक स्फीयर यहाँ पर ड्रॉ किया है, ये क्या है, इसकी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस मैस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस मैस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। और इसमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स अब कहते हैं, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर स्टक इनसाइड, ठीक है। उसने क्या बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर स्टक इनसाइड, यानी इस तरह से जैसे इसके अंदर जो है वो ट्रैप हो गए हों, इस तरह से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये आप 9th क्लास में फिर जो है वो प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें जो है वो ये बताया गया है कि जिस तरह से पुडिंग है उसमें प्लम्स यूज़ किए जाते हैं, किशमिश और दूसरी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो इस तरह से उसने बताया कि जिस तरह से पुडिंग है उसमें ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं किस तरह से हैं, प्लम्स की तरह से हैं, और ये किस तरह से हैं, जैसे पुडिंग के अंदर जो है वो प्लम्स स्टक हो जाते हैं, यानी अंदर जो है उसके चले जाते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इसमें इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये कौन सा था, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल था, ठीक है। उसने क्या बताया कि एटम जो है वो क्या है, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूअस मैस ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। उसने इस तरह से ड्रॉ किया, उसने बताया कि पॉजिटिव चार्ज कॉन्टीन्यूअस मैस है, क्या है, एटॉमिक मॉडल, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर स्टक इनसाइड, जैसे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर फंस गए हों, ट्रैप हो गए हों, ठीक है। ये कौन सा था, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल था। उसके बाद आ जाता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल इन 1911। थर्ड मॉडल इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल in 1911। 1911 में रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है, ये एक्चुअली मॉडल जो था इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड इन 1911, ठीक है। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, जो उसने बताया कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो जिस तरह का होता है, एन एटम हैज़ ए न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो एक्चुअली रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल था, इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज़ डिस्कवर हुई थी, एटम में न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हम इसका जो है वो एटॉमिक मॉडल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल क्या था, उसने बताया था कि ये जो है इसका जो सेंट्रल पार्ट है, ठीक है,
ये क्या कहलाता है? इट इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, यानी किस चीज़ की डिस्कवरी थी? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। इट इज़ द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, और उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से एटम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यानी क्या डिस्कवर हुआ था इसमें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में? इट इज़ एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, उसने क्या बताया था कि एन एटम हैज़ अ न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एन एटम has a nucleus surrounded by electrons। ठीक, ये तो था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अभी हम टाइम देख लेते हैं कि कितना टाइम है, फिर मैं आपको बाकी भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, नेक्स्ट जो है एटॉमिक मॉडल, इट वाज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। फोर्थ वन वाज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक, ये जो है ये मॉडल इट वाज गिवन बाय बोहर इन 1913 में ये दिया गया था। बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है। अब इस एटॉमिक मॉडल के मुताबिक द एटम हैज़ अ न्यूक्लियस। ठीक है, उसने बताया कि उसका न्यूक्लियस होता है एटम का, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन फिक्स ऑर्बिट्स अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रिवॉल्व करते हैं इन फिक्स ऑर्बिट्स। ठीक है, मैंने अब जो फर्स्ट लेक्चर था चूँकि केमिस्ट्री का, इसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से रिवॉल्व करते हैं। दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स और शेल्स, जिसको हमने नाम दिया था कौन कौन सा? KLNM शेल। ठीक है, अब यहाँ हम इसका बोहर्स एटॉमिक मॉडल जो है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स उसने बताया दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स एनर्जी लेवल्स और शेल्स। यानी किस तरह से रिवॉल्व कर रहे हैं? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स ऑर्बिट्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स। ठीक है, और शेल्स, जिसको हमने क्या नाम दिया था? शेल्स का, और वो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि कौन कौन से KLMN शेल्स। ठीक है, बोहर्स एटॉमिक मॉडल तो ये था कि उसने बताया कि हमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस तरह से इवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स में या शेल्स में क्या कर रहे हैं? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, अब मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन शेल्स एंड सब शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस, जो कि हमने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा हुआ है, KLNM शेल्स। उसके बाद हमने सब शेल्स भी इसके पढ़े हैं, S, P, D एंड F शेल्स। ठीक है, इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक शेल में कितने अकोमोडेट किए जा सकते हैं। उसके लिए हमने फार्मूला भी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था? 2n²। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हुई हैं पहले। अब जो साइंटिस्ट जो हैं they have accepted the quantum model of an atom based on experimental data and evidence। ठीक है, ये क्वांटम मॉडल जो है ये आप जो है वो सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे, इवन जो है वो 9th क्लास में भी इतनी जो है इसकी डिटेल्स नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, नीचे जो है ये मॉडर्न मॉडल ऑफ द एटम क्या है कि आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये 7.8 फिगर आपको नज़र आ रही है, जिसमें सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। इसमें ऑर्बिट्स या शेल्स जो हैं आपको बताए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो क्वांटम मॉडल ऑफ एन एटम नीचे दिया हुआ है, जिसमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी डिफरेंट डायरेक्शंस आपको दिखाई हुई हैं। ठीक है, यानी जैसे S ऑर्बिटल जो है उसकी शेप जो है वो किस तरह की होती है? स्फेरिकल शेप होती है। ठीक है, इस तरह से जो P ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर दिखाए हुए हैं वो किस तरह हैं? उनकी शेप इस तरह से डम्बल शेप होती है। ठीक है, इस तरह की शेप्स होती हैं उसकी। इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्म में जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अभी इतनी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतनी डिटेल्स नहीं दी हैं, सिर्फ और सिर्फ मॉडल की एक पिक्चर जो है वो आपके सामने जो है वो
दिखाई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, वी जस्ट हैव 4 मिनट्स, ठीक है। तो आपने जो पूछना है वो अब आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे रेलेवेंट जो भी इन एटॉमिक मॉडल से आपने पूछना है। हाँ जी बेटे, लेकिन ऊंची आवाज़ में थोड़ा सा बचे। मिस मैंने आपसे पूछना था कि इस चैप्टर के लॉन्ग हमने कितने लिखने हैं? लॉन्ग कितने हैं इसके बेटे? वो मैं आपको ना जो नोट्स की जो एक्सरसाइज है ना वो मैं सेंड कर दूंगी, जितने भी पेजेस हैं, ठीक है। नो मिस, Excuse me, miss. नीट कॉपी पे राइट कितने करने हैं? इस ये वाले जो अभी ये नहीं राइट करना आपने, सिर्फ इसकी जो है वो सिंपल जो है इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपने देखने हैं कि हर एक ने किस ईयर में मॉडल जो है वो प्रेजेंट किया था, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, बस ये आपने लर्न करना Excuse है। me, miss. जी Excuse me, miss. जी जी। एनालिटिकल केमिस्ट्री हम कब पढ़ेंगे? अच्छा, वो तो टॉपिक रह ही गया, एक था, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो एक ही रह गया था ना हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक, ठीक है। इट इज़ द स्टडी ऑफ एनालिसिस एंड सेपरेशन ऑफ अ सैम्पल टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप लेबॉर्ट्री में अपना ब्लड सैंपल देते हैं, ठीक है, तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें बताई जाती हैं कि आपके ब्लड में कितने रेड ब्लड सेल्स हैं, कितने वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स कितने हैं, ठीक है। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। सीरम जो है आपका, उसमें कोई ऐसी चीज़ जो है वो इंक्रीज़ तो नहीं कर गई है जो कि आपकी बॉडी के लिए डेंजरस हो। इस तरह से जो आपका पूरा ब्लड सैंपल जो है उसके एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। उसमें बताया जाता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो कितना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपको डिटेल्स दी जाती हैं ना, वो तमाम चीज़ें आप किस में स्टडी करते हैं? एनालिटिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, ठीक है। ये तो मैंने बायो से रिलेटेड आपको एग्जांपल दी है। इसके अलावा आपके पास जो फॉर एग्जांपल ये जो बाज़ार में मिल्क मिलता है, ठीक है, दूध जो होता है, इसको भी एनालाइज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स, आपको पता है कि आपको मालूम है कि काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं कि उसमें केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं ताकि उसकी थिकनिंग की जा सके, यानी दूध को जो है वो गाढ़ा किया जा सके। तो उसको भी जो है वो लेबॉर्ट्री में टेस्टिंग की जाती है, यानी उसमें स्टार्च वगैरह मिक्स करते हैं, तो लेबॉर्ट्री में जो है आपको बताया जाता है उसकी टेस्टिंग करके। ये चीज़ आप घर में भी टेस्ट कर सकते हैं, यानी आपके पास अगर पायोडीन है तो वो डाल के जो है वो आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं जो दूध आपके घरों में आता है, ठीक है। तो उसमें चेक कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च तो नहीं मिक्स की हुई, ठीक है, इसको किस लिए थिक करने के लिए। तो जैसे ही आप उसको डालेंगे तो जो है वो ब्लू या पर्पल से कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की जो टेस्टिंग है, यानी फूड एनालिसिस, ये तमाम चीज़ें जो हैं। जी जी, बायोटीन कह रही हैं? हाँ जी, बायोटीन कह रही हैं? बायोटिन नहीं बायोटीन नहीं कह रही है ना? नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ कि जो ये मिल्क मिलता है ना, ये जो दूध जो मिलता है बाज़ार से जो आता है या आपके घरों में जो सप्लाई किया जाता है, इसमें से ज़्यादातर जो है वो खालिस दूध नहीं होता, ऐसे ही है ना, ठीक है। और आप न्यूज़ भी सुनते हैं अक्सर, तो उसमें लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो टेस्टिंग करती हैं। तमाम टेस्टिंग जो है ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। नहीं मिस, आपने कहा था कि घर में चेक कर सकते हैं, वो मैं पूछ रहा था किस तरह? क्या चेक कर सकते हैं? सॉरी, आपने कहा ना घर में। हाँ, घर में चेक कर सकते हैं, अगर इसमें स्टार्च है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं आप। हाँ, तो वो किससे कर सकते हैं? जी, हाँ जी, नहीं, वो किससे कर सकते हैं? ये जो बायोडीन होती है ना, इसमें आयोडीन होती है, ठीक है। अगर दूध में जो है वो स्टार्च, बायोटीन? हाँ जी, बायोडीन जो है, इसके 1-2 ड्रॉप्स डालें, अगर वो ब्लू या पर्पल से कलर में हो जाए तो हमें ये कंफर्म हो जाता है कि इसमें जो है वो दूध में जो है वो स्टार्च मिक्स है, ठीक है। तो मिस, तो हाँ, अगर वो सही हो तो फिर कौन सा कलर आता है? फिर नहीं, कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर वो वाइट रहेगा? हाँ जी, फिर वो वाइट ही रहेगा, ठीक है। ओके। इसको हम डिटेल में और भी मैं आपको बता दूंगी कि और कौन कौन से लेबॉर्ट्री टेस्टिंग के प्रोसेसेस वगैरह हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आ गई ना कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं चीज़ों का, ठीक है। Yes. मिस, आप ना डायरी जो है ना वो सारे को दिखवा दीजिएगा, फिर वो ग्रुप में भेजते हैं, क्योंकि फिर आधी डायरीज आती हैं ग्रुप में और आधी आती नहीं है। अच्छा, Yes, वॉइस, हाँ, yes, इस तरह ही है।
अच्छा मैं सर से कहती हूँ, आपके जो इंचार्ज हैं ना मैं उनसे कहती हूँ। गर्ल्स में तो आ जाती है डायरी, ठीक है, तो फिर मेरा उनको ख्याल है आप बॉयज़ में इशू, हाँ जी बॉयज़ में इशू होता है। डायरी लिखवा देना उन्हें आप। ये बेटे इसके सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने लर्न करने हैं, ठीक है, यही डायरी है आपकी, इसमें राइट कुछ नहीं करना आपने, ठीक। एक्सक्यूज मी मिस। जी जी मिस जैसे डिटेक्टिव मूवीज के अंदर क्राइम सीन पे सैंपल्स लेते हैं और फिर लेबोरेटरी में चेक करते हैं, हाँ तो जी एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है ना? हाँ जी इसी में आता है, ठीक है बेटे। ओके टाइम मिस। ओवर हो गया, फिर हम बाकी चीज़ें कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह ओके मिस, हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मिस। अल्लाह